Hello students, welcome to Savita English classes. Today we are going to do active and passive. First of all, I want to tell you what is active and what is passive. एक्टिव जो सिंपल स्टेटमेंट है बेटा, जो हम अपने स्टेटमेंट जो मेन सब्जेक्ट जो होता है, जो बोलने वाला मीन्स फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा आई मेड ए मिस्टेक, मीन्स आई मेड, मैं जो सब्जेक्ट हूँ वो एक एक्टिव सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट के रूप में. इट मीन्स यहाँ मैं जो काम करने वाला है वो एक सब्जेक्ट है, वो एक्टिव सेंटेंस होता है. और इसी सेंटेंस को मैंने द सेम सेंटेंस आई कन्वर्टेड हेयर इन पैसिव वॉइस. आई मेड ए मिस्टेक. अ मिस्टेक, इट मीन्स इट इज आवर सब्जेक्ट, इट इज आवर वर्ब and it is our object. Here subject is active, so it is active case. Now when we will change it into passive, then object of the sentence come on the place of subject. A mistake, it means सबसे पहले उठ के क्या आ गया हमारा object, then helping verb, then main verb, then by plus are subject. It means in passive voice जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और यहाँ एक्टिव में जो मीन्स काम करने वाला है वो हमारा एक्टिव केस होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. और इसमें जो वर्क है हमारा, जो मिस्टेक डन है, इट मीन्स जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, that will be subject, then our sentence will be passive. So it is active and passive. Today we are going to discuss all these things regarding active and passive. First of all, I want to tell you with one confusion that every student has in mind, that is in narration and active and passive. कि नरेशन में हम चेंज करते हैं, एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं, वो दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, उनको मर्ज कर देते हो आप. बट एक जो कंसेप्ट है वही आपको माइंड में रखना है, दैट इज नरेशन में बेटा चेंज ऑफ टेंस होता है. इन नरेशन चेंज ऑफ टेंस. यहाँ हमने आपने देखा होगा नरेशन की वीडियोस में कि हमने टोटली प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं पास्ट के नेक्स्ट टू में कन्वर्ट कर दिया. इस तरह से जो है हमारा मीन्स क्या था, चेंज ऑफ टेंस. बट इन एक्टिव एंड पैसिव देयर विल बी टेंस ऑफ द वर्ब डजंट चेंज. इट मीन्स if our sentence is in present, it means that will be in present. जो changes होंगे that will be in verb. verb में कुछ change होगा, tense change नहीं होगा. some pronouns में change होंगे like this. ये देखो बेटा, here our subject is I, my, me. I subjective case. अब ये यहाँ पर हमारा एज ए सब्जेक्ट है, सो इट इज़ आवर सब्जेक्टिव केस. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू ए ऑब्जेक्ट, सो वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस. इट मीन्स आई, माई, मी. आई ऑब्जेक्टिव केस, दीज ऑल आर सब्जेक्टिव केस, दीज आर ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट. हमारे पास सब्जेक्ट आई है, देन वी विल चेंज इट इनटू, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन वी विल राइट मी, वी, अस, यू, इट, सी, हर, ही, हिम, दे, देम, हु, हुम. अब यहाँ पे मैंने लिखा ही मेड ए मिस्टेक. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ही मेड ए मिस्टेक, देन ए मिस्टेक वॉज मेड बाय ही के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जस्ट कन्वर्ट इट ही, हिम. नाउ वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू टेंस हाउ टू चेंज एक्टिव टू
passive. First of all, we will take indefinite. Indefinite means beta present indefinite also, past indefinite also, future indefinite also. सभी के मैं पहले indefinite को explain करूँगी, then continuous, then perfect. इस तरह से हम चलेंगे. यहाँ ये इस तरह से इनको मिक्सअप करना कंसेप्ट को क्लियर करने में ईजी रहता है. सो वी विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले जो मैंने यहाँ एक फॉर्मेशन लिखी है, यहाँ लिखा है मैंने एक्टिव. एक्टिव मीन्स व्हेन वी विल गेट this one formation in any sentence, it means that is present indefinite tense and in active voice. Then how to change in passive voice? This one is the formation for passive voice. So what is active? Active subject. सबसे पहले हमें subject मिलता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें s और es मिलता है. अदरवाइज अगर सिंपल स्टेटमेंट है हमारी, देन वी विल गेट फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस. इफ दैट इज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, देन डू डज नेगेटिव, देन नॉट इंटेरोगेटिव, देन डू डज कम फर्स्ट बिफोर सब्जेक्ट. लाइक दिस मीन्स डू डज और फर्स्ट फॉर्म और विद नेगेटिविटी. इफ नॉट, we will get all these things in active sentence of present indefinite tense. How to change? This is the matter. First of all, what we will do, we will take, this one is object. Object come first at the place of subject and subject goes on the place of object. So I write here object. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, बट मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ आपको. मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा. इट मीन्स सबसे पहले यहाँ जब हम इसको व्हेन वी विल कन्वर्ट इट, देन वी विल राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट. मीन्स इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सबसे पहले ले आएंगे. देन सबसे पहले बेटा, चाहे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हो, हमारे साथ डू और डज नेगेटिविटी के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, हम सभी में हमारी आर हेल्पिंग वर्ब विल बी इज, एम है, आर एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आप ये ध्यान रखें, कोई भी टेंस है पैसिव जब हम बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम अप्लाई करेंगे. देन बाय, देन प्लस बाय, एंड ये जो हमारा सब्जेक्ट है that goes to at last by plus a subject. यहाँ s means subject है बेटा, o b object है, v से verb है. हमने लिया present indefinite. present indefinite के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. यहाँ आपको इनको सोल्व करने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. I read a book. अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल what we will do, we will observe tense. Present indefinite. Present indefinite, how do you observe? It means first form of the verb. First form of the verb we will get here V1 or otherwise V1 के साथ S और ES. How to change? Object ले आओ बेटा साथ में. सबसे पहले a book. अब ए बुक है, अब बुक के साथ हमें देखना है, वी विल टेक इज, वी विल टेक एम, वी विल टेक आर. बुक इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट इज आवर वर्ब? रीड, रेड, बाय. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई? आई डिस्कस विद यू. ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज ए मी. इफ I take here same sentence, single sentence and in different form. Simple sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative negative sentence. Then how to change it in different ways. This one is simple sentence. Now we are going to change negative sentence. A book is not read by me. It means what is the difference only? पे हमने नोट लगा दिया है. Now in
इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट. इज a book read by me, sign of interrogation. Or here is a book not read by me. So like this, if now we will discuss past indefinite. Past indefinite. What we will get in active sentence? We will get first of all subject, second form of the verb, or we will get did or a first form in a negative and a interrogative sentence, and then are a object. Then how to change? The same thing will be first of all come object, here also object, then here helping verb is mr, and here our helping verb will be was and a were. Third form of the verb, same thing, plus by, same thing, plus subject, same thing, object, same thing. It means what is the difference? Difference is only in present we will take is mr, and in past indefinite helping verb we will take was or a were. Move to the examples. First, you ate bread. Ate. Second form of the verb. Second form of the verb. So, it is our past indefinite. How to change? First of all, we will take object on the first place. Was eaten by you. Eat, ate, eaten. So we use here V3. You didn't eat bread. Negative sentence. Bread was not eaten by you. Did you eat bread? Interrogative sentence. Was bread eaten by you? Sign of interrogation. Interrogative plus negative. Was bread not eaten by you? Future indefinite. In future indefinite, what is our active structure? Subject, helping verb shall or will, first form and object. When we will change, object is the same process, object will come first. Now with here is already helping verb is available, shall or will. We will take same helping verb, plus we will add be. Third form of the verb, same, by, same, subject, same. Means all these three things same in three types: present, past and a future. Now take examples. You will finish work. First of all, what we will do? Object will come first. You will finish work. Work will be finished by you. Negative, work will not finished by you. Work. Okay, this one is interrogative. So first of all we will write our helping verb. Will the work be finished by you? Now interrogative plus negative. Will
the work not be finished by you. Now we will discuss continuous tense. Continuous it means present continuous, past continuous और future continuous. All three formations में हमें कैसे एक्टिव फॉर्मेशन मिलेगी और हाउ टू चेंज इन पैसिव फॉर्मेशन. प्रेजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट सब्जेक्ट, देन इजेमार. ये आपने टेंसेस किए हैं, फॉर्मेशंस आपको बहुत अच्छे से आती हैं. फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा. उसके बाद क्या है, हम सेम प्रोसेस बेटा जो हमने इंडेफिनेट टेंस में किया है सेम थिंग हर एक में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी. अब जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज एम आर वो आ जाएगी. अब जो आईएनजी है इसको हम कन्वर्ट करेंगे बीइंग में. इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. नाउ टेक एग्जाम्पल. प्रेजेंट continuous. We are teaching you. We are teaching you. ये सेंटेंस मैंने आपको दिया, इसको आप कन्वर्ट करें. सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, you. आपको इजेमार में से यू में के साथ क्या सेलेक्ट करेंगे, यू आर, देन बीइंग. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब teach, taught. By we change into us. By us. Yes. इसी सेम सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाए बेटे, वी आर टीचिंग यू, वी आर नॉट टीचिंग यू, देन आर नॉट यहाँ हमारा कहाँ सेट हो जाएगा, यू आर not being taught by us. Now it is our interrogative sentence. Are we teaching you? Then helping verb will come first. Are you being taught by us? Sign of interrogation. अगर इसको हम नेगेटिव बनाएं, are we not, then are you not being taught by us? Now past continuous. In present continuous, is-am-are is our helping verb. In past continuous, was-were is our helping verb. Subject, only change of helping verb, same first form, ing and object. So same process here, object only on the place of is-am-are, here will be was-were, then being, third form of the verb, by plus subject. ये all these things are same in present continuous and in past continuous. That's why I am taking side by side all continuous tense, all indefinite tense like this. Take examples. Past continuous tense. They, okay, I write here present examples. They were laughing at you, और were they laughing at you. अब बेटा ये सेंटेंस हो गए हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल से हो गए हैं. नाउ यू चेंज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे यू, देन हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वर है, यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, यू वर, देन बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ, लाफ्ड, प्रीपोजिशन है साथ में ही रहेगी वर्ब के. बाय दे चेंज इनटू देम, by them. Now interrogative sentence, change it into interrogative. What will come, helping verb will come first. Were you being
laughed at by them, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब सेम दोनों सेंटेंसेस को बेटे अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, दे वर नॉट लाफिंग और वर दे नॉट लाफ, देन व्हाट विल बी द चेंज हियर? दे वर नॉट मीन्स यू वर नॉट, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हमारा वर यू नॉट बीइंग लाफ्ड एट यू। तो नॉट के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नॉट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। अगर इंटेरोगेटिव है देन नॉट जो है यहाँ, और अगर इसके कंट्रैक्टेड फॉर्म्स लिखते हैं हम, जिस तरह से उसको कंबाइन करके लिखते हैं तो स्टार्टिंग में भी लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा है प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ टर्न ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बेटा नो चेंज, इसका हम चेंज नहीं करते हैं, इसको हम एक्टिव से। नाउ वी विल डिस्कस ऑल पार्ट्स ऑफ ए परफेक्ट। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ए फ्यूचर परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट व्हाट इज द फॉर्मेशन इन एक्टिव? हैज, हैव। इट मीन्स जो सिंपल हमारी फॉर्मेशन होती है बेटा टेंसेस के अंदर, जो हर टेंस की वो एक एक्टिव जो है फॉर्मेशन होती है, उसको हम जब चेंज करते हैं इस तरह से, ये एक पैसिव फॉर्मेशन हमने सामने लिखी है। सब्जेक्ट हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट। व्हाट वी विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, देन विद प्लस बीन, प्लस ए बीन। हैज, हैव आपको जहाँ भी मिले पैसिव आपको चेंज करना है, देन यू विल यूज प्लस बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब plus by and plus a subject. I take here two examples of present. We have made all arrangements. We have और थर्ड फॉर्म है बेटे हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको हमें चेंज करना है। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है all arrangements, we will take first, object will come first, then all arrangements. देन हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हमारा वी के साथ हैव है, ऑल अरेंजमेंट्स के साथ भी हमारा क्या आएगा? हैव। ऑल अरेंजमेंट्स हैव। हेल्पिंग वर्ब बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेड, बाय जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा वी है, ऑब्जेक्टिव केस में जाकर क्या हो जाएगा? बाय अस। सेकंड जो एग्जाम्पल है बेटा, हैव वी मेड ऑल अरेंजमेंट्स, इट मीन्स ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी विल टेक फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन व्हाट विल बी? हैव विल कम फर्स्ट, हैव all arrangements, now been। ये ध्यान रखना है आपको कि जो been है it will not come first, have के साथ यहाँ नहीं आएगा, only have will come first, then subject, then been made by a sign of interrogation। तो ये है हमारी प्रेजेंट मीन्स हैज, हैव जहाँ भी हमें मिलेंगे, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें मिलेगी। हमें करना क्या है? ओनली ऑब्जेक्ट कम ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाएगा, और हैज हैव के साथ हम जो है बीन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद ऑन द प्लेस ऑफ हैज, हैव वी विल टेक हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओनली हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज है। यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, ऑब्जेक्ट हैज, हैव प्लेस, हैड ने ले लिया है, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय एंड ए सब्जेक्ट। टू एग्जाम्पल्स आई राइट हेयर फॉर दिस। द फार्मर्स हैड रीप्ड द क्रॉप्स, द फार्मर्स हैड रीप्ड द क्रॉप्स। चेंज करें आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर आए, द क्रॉप्स, ओके, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रीप्ड
by the farmers. Clear? Next is our interrogative sentence. Had the farmers reaped the crops? Had the farmers reaped the crop? It means हमारी helping verb है जो वो आगे आ गई है. It means इसको helping verb को हमें आगे लाना है. Had the crops been reaped by the फार्मर्स. इट मीन्स बीन हमारा बाद में है, क्रॉप से ओनली हेड को हमें आगे लेकर आए हैं. तो ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट सिंपल फॉर्मेशन जो एक्टिव फॉर्मेशन है, और इसको हमने अकॉर्डिंग टू पैसिव इसको कन्वर्ट किया है. नेक्स्ट जो है वो है हमारा फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट सिंपल आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सेल विल मिलेगा, इसके साथ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ए ऑब्जेक्ट. हाउ टू चेंज, ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट, सेल विल सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. आप चेंज करें इसको. वी शैल हैव इन्वाइटेड देम. आपके लिए ये सेंटेंस मैंने लिखा फ्यूचर परफेक्ट का. वी शैल हैव इन्वाइटेड देम. देखो बेटा यहाँ देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमें इसको बनाना सब्जेक्ट है. इट मीन्स हम डायरेक्ट देम को नहीं लिखेंगे. देम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, दे, देयर, देम. ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमें लेना सब्जेक्टिव केस है. तो जैसे हम सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऐसे ही हम इन सेम टर्म्स एंड कंडीशन ऑब्जेक्टिव केस को भी हम सब्जेक्टिव बनाते हैं. तो देम जो है वो क्या बन जाएगा, दे. दे सेल विल में से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल, हैव, बीन. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी है हमारे पास, इन्वाइटेड बाय, और वी है उसको हम, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे बाय एस. अगर ये सेम फॉर्मेशन हमारी नेगेटिव है तो हमारा नॉट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. शैल वी हैव इन्वाइटेड देम, शैल वी हैव. इट मीन्स इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है. अब हमारा जो ये इंटेरोगेटिव का जो टैग है, इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी. विल दे हैव बीन इन्वाइटेड बाय अस. और अगर सेम सेंटेंस नेगेटिव है हमारा तो नेगेटिविटी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी. ऐसे ही इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी जब भी है तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नेगेटिविटी को शो करने के लिए नॉट को, अगर आपके पास ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको सिंपल जो एक्टिव में अगर आपको नेगेटिव फॉर्म मिली है तो ही आप पैसिव में नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे. तो ये इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस remaining part of active and passive like WH word questions, sentences with let, imperative sentences, and sentences with modals, and so many other things we will discuss in second part. So after watching this video, you like, share and subscribe this channel. Thank you.